नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। वीआईपी पार्टी के नाव का सिंबल ले चुके भारतीय सार्थक पार्टी यानी कि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीएसपी ने बिहार की 5 लोकसभा की सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मुजफ्फरपुर जिला के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा को उम्मीदवार बनाया है, तो पूर्वी चंपारण, पटना साहिब सहित अन्य जगहों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वैसे इसकी जानकारी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से भारतीय सार्थक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा एवं हरिराम मिश्रा के संयुक्त बयान जारी करने के बाद बताया गया कि पार्टी की ओर से प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई है। सूची के मुताबिक मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से संजय सिंह नुनिया, पटना साहिब से सुनील चौहान, वैशाली से रामेश्वर महतो और महाराजगंज से राजकुमार चौहान की घोषणा की गई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारक की भी सूची जारी कर दी गई है। पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा जो पार्टी जो बनाया गया है, जिसका शॉर्ट में बीएसपी है, और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हम लोग को चुनाव चिन्ह नाव छाप मिला है, जो पूर्व में किसी और पार्टी के पास था। इसी नाव की सवारी करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामेश्वर कुमार पप्पू महतो चौहान जी ने मुझे मुजफ्फरपुर का प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इसके साथ ही मुझे प्रत्याशी बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सवन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम मिश्रा जी और अन्य पार्टी के सारे नेताओं को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि मुजफ्फरपुर लोकसभा जो क्षेत्र है, वहाँ की जनता जो 50 वर्षों से अपने आप को छला महसूस कर रहा है, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से आकर के और मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़कर जीत कर चले गए, बहुत सारे वादा किए और वादा खिलाफी करते गए, कोई विकास का कार्य नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पताही एयरपोर्ट के बारे में यहाँ के वर्तमान एमपी ही नहीं, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भाषण में कहा था कि सर्वप्रथम मैं इस पताही एयरपोर्ट को चालू कराऊंगा और चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। मेडिकल कॉलेज को मैं उसको एम्स का दर्जा दूंगा, और हो गया दरभंगा एम्स का दर्जा, एयरपोर्ट चला गया दरभंगा। तो इन सारा जो समस्याएं मुजफ्फरपुर में है, इस सारे समस्याओं को चूंकि मैं शुरू से ही जनहित का काम करता रहा हूं, लड़ता रहा हूं और लड़ना मेरा उद्देश्य बन गया हुआ है, इसलिए मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। उसका कारण भी है कि अति पिछड़ा और सवर्ण का जो एक महत्वपूर्ण गठजोड़ बना है, नुनिया बिन बेलदार मलाह के साथ साथ जो अति पिछड़ा वर्ग है, सवर्ण जो आज ठगा महसूस कर रहा है, किसी भी दल ने सवर्णों की अहमियत को नहीं देखा है। आप पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा छला महसूस सवर्ण कर रहा है, मुजफ्फरपुर में खास करके। तो इस सभी का साथ मुझे मिलेगा, और मैं अगर जनता मुझे समर्थन देती है, जनता मुझे अगर लोकसभा क्षेत्र में जिता करके भेजती है, तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ बेरोजगारी दूर करने का कार्य करूंगा, बिजली, किसानों की समस्या को दूर करूंगा। और इसके साथ साथ आज मैं आपको बता दूं कि आपके देश में सबसे अधिक कर्ज आपके देश पर है। जितनी भी शासन हुई उससे अधिक इस 10 वर्षों में आपके देश पर कर्ज है। आपके उद्योग जो हैं, मुजफ्फरपुर में बटलर उद्योग था जिसको बेच लिया गया, समाप्त हो गया है। आपका स्टेशन बिक गया, बेला का फैक्ट्री आईडीपीएल रुग्ण अवस्था में है, सारे फैक्ट्रियां बिक गई, बंद हो गई, एक को भी चालू नहीं किया गया है। इस सारी कार्य करने का मैं प्रयास करूंगा, और जनता का विश्वास मिला तो उसके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनता अगर नैया पार कराती है तो फिर क्या कुछ प्राथमिकता हो जनता के लिए? जनता नैया पार कराएगी तो जनता के विश्वास का नैया मैं पार कराऊंगा, और उसके सारे समस्याओं का हल मैं करूंगा, कराऊंगा। चाहे बेरोजगारी का मैटर हो, शिक्षा का मैटर हो, स्वास्थ्य का मैटर हो, रोजगार का मैटर हो, किसानों की समस्या का मैटर हो, उद्योग का मैटर हो, या छोटी मोटी जनसमस्या का मैटर हो। उससे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस मुजफ्फरपुर को बाहरी से मुक्ति दिलाऊंगा।